प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं महेश जैन। हिंदी पढ़ें आगे बढ़ें यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज है आपका पहला पाठ कक्षा 11 का पद्यांश। तो सबसे पहले आपको पेपर में लिखने के लिए आता है संदर्भ। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित साखी शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता संत कबीरदास जी। प्रसंग में प्रस्तुत दोहे में कवि ने गुरु के प्रति अपने समर्पण भाव को व्यक्त किया है। अपने काव्य में उन्होंने गुरु महिमा पर विशेष बल दिया है। तो देखते हैं व्याख्या में। बलिहारी गुरु आपने धौहाड़ी कई बार, और जिन मानस से देवता करत न लागी बार। कबीरदास अपने गुरु को परब्रह्म के समान मानते हुए कहते हैं कि वे अपने आप को बलिहारी माने निछावर करते हैं। गुरु माने गुरु, आपने माने अपने। वे अपने आप को अपने गुरु पर निछावर करते हैं। धौहाड़ी कई बार, धौहाड़ी माने दिन भर, कई बार माने कितनी बार, यानी अनगिनत बार, एक बार। तो कबीरदास कहते हैं मैं अपने आप को अपने गुरु पर निछावर करता हूं। मैं अपने आप को अपने गुरु पर दिन भर में कई बार निछावर करता हूं। धोवाड़ी के दूसरा अर्थ है शरीर को समर्पित करना। जिन मानस ते देवता करत न लागी बार। जिन माने जिनके लिए, उन गुरु के लिए, जिन गुरु के लिए, मानस माने मनुष्य, ते माने से, देवता माने देवता। गुरु ने उनके जैसे शिष्य को मनुष्य देवता बनाने में, करत माने करने में या बनाने में, ना माने नहीं लागी माने लगी, बार माने देर। तो पहले बार का अर्थ है कितनी बार, दूसरे बार का अर्थ है देर। तो कवि कहते हैं कि मैं अपने गुरु के ऊपर अपने शरीर को कई बार निछावर करता हूँ। जिन गुरु को मुझे मनुष्य से देवता बनाने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी, अर्थात उन्होंने बिल्कुल भी देर नहीं की। यानी कवि का कहने का उद्देश्य ये है कि गुरु ने अपनी शिक्षा के द्वारा शिष्य को आत्मबोध कराया, जिससे वह संसार से मुक्ति पाकर के परब्रह्म में लीन हो जाए। अब आपको आएगा काव्य का सौंदर्य। तो आपको लिखना है सबसे पहले भाव पक्ष। भाव पक्ष में क्या है, गुरु के प्रति समर्पण भाव को व्यक्त किया है। इसमें रस शांत है। कला पक्ष में भाषा। तो भाषा कैसी है, सधुक्कड़ी भाषा, पंचमिल खिचड़ी। शैली मुक्तक शैली। छंद दोहा छंद। अलंकार में अनुप्रास और यमक अलंकार। गुण प्रसाद, शब्द शक्ति, अभिधा। बार बार दोबारा आया तो यमक अलंकार। अगला सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखा बढ़ा। सतगुरु, तो यहाँ आपको संदर्भ वही लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के साखी शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता संत कवि कबीरदास। प्रसंग में प्रस्तुत दोहे में कवि ने सतगुरु यानी अच्छे गुरु की महिमा का वर्णन किया है। कवि कहते हैं सतगुरु की महिमा अनंत। सतगुरु माने सच्चे गुरु की महिमा माने महिमा, अनंत माने अपरंपार है, अनंत है। सच्चे गुरु की महिमा अपरंपार है। अनंत किया उपकार, क्योंकि उन्होंने हम पर अनंत उपकार, उपकार माने उपकार किए। लोचन अनंत उघाड़िया, उन्होंने अर्थात कवि ने, लोचन माने नेत्र, अनंत। अब यहां दिव्य दृष्टि, उघाड़िया खोल दिया। उन्होंने दिव्य दृष्टि को, नेत्र रूपी दिव्य दृष्टि को खोल दिया, अर्थात उन्होंने हमारे अलौकिक दिव्य नेत्रों को खोल दिया। अनंत दिखा बढ़ा, यहाँ अनंत माने परमात्मा, प्रभु भगवान, दिखावड़ माने दिखाने। तो सदगुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि उनकी महिमा अनंत है, अपरंपार है, क्योंकि उन्होंने हम पर अनंत उपकार किए हैं। उन्होंने हमें दिव्य दृष्टि प्रदान की, हमारे दिव्य अलौकिक नेत्रों को खोल दिया। अनंत दिखावनहार, अनंत ब्रह्म के दर्शन कराने के लिए। यानी कि गुरु की कृपा से ही हमें ब्रह्म से परिचय हुआ, ईश्वर का साक्षात्कार हुआ। काव्य के सौंदर्य में आपको लिखना है भाव पक्ष। भाव पक्ष में
ब्रह्म को जानने के लिए, उनका साक्षात करने के लिए हमें दिव्य दृष्टि की जरूरत है, जिसे सदगुरु की कृपा से प्राप्त किया जाता है। गुरु के द्वारा ज्ञान उपदेश से ही परमात्मा के दर्शन होते। रस शांत रस। अब आपको लिखना कला पक्ष में भाषा, सदुक्कड़ी, छंद, दोहा, अलंकार में यमक, गुण प्रसाद, शब्द शक्ति, लक्षण। आगे दीपक दिया तेल भर बाती दई अघट, अब पूरा किया बिसाहुणा बहुड़ीना बोहट। तो संदर्भ आप लिख लेंगे। प्रसंग में प्रस्तुत दोहे में कवि अपने ऊपर गुरु द्वारा किए गए ज्ञान के प्रभाव को प्रस्तुत कर रहे। कबीर कहते हैं गुरु ने उन्हें दीपक दिया तेल भर। दीपक ज्ञान रूपी दीपक, तेल, तेल माने प्रेम रूपी तेल। हमारे गुरु ने हमें प्रेम रूपी तेल से भरा हुआ ज्ञान रूपी दीपक प्रदान किया है। बाती दई अघट, बाती माने बत्ती, लगन रूपी बत्ती, दई माने प्रदान की, आ घट, आ माने नहीं, घट माने कम होने वाली, घटने वाली। जो व्यापार है, आने जाने का व्यापार, तो कहते हैं कि उन्हें सांसारिक भावनाओं का क्रय विक्रय नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने जीवन का फेरा पूरा कर लिया, इसलिए संसार भी बाजा माने फिर से नहीं आना पड़ेगा। बहुरी ना आव हट, बहुरी माने फिर से, ना माने नहीं, आव माने आना पड़ेगा, हट माने बाजार। उन्हें संसार भी बाजार फिर से नहीं आना पड़ेगा, अर्थात जन्म मरण का जो बंधन है उससे उन्हें मुक्ति मिल गई। भाव पक्ष में ज्ञान के प्रकाश से पर ब्रह्म को जानकर निरंतर प्रेम पूर्वक उनकी अखंड की लौ लगाने से साधक को ईश्वर का साक्षात्कार होता है। रस शांत। कला पक्ष में भाषा, सदुक्कड़ी, छंद, दोहा, गुण प्रसाद, अलंकार, रूपक, अतिशयोक्ति, शब्द शक्ति, लक्षण। बूढ़े थे पर उबरे गुरु की लहर चमक, भेरा देखा जर्जरा उतरी पड़े फरक। तो प्रसंग में प्रस्तुत दोहे में कवि ने अपने ऊपर ज्ञान के प्रभाव का वर्णन किया है। बूढ़े माने डूब रहे थे, पारी माने लेकिन, उबड़े माने बच गए, पार हो गए। कवि कहते हैं कि सांसारिक माया में, मोह माया में हम डूब रहे थे, डूबे हुए थे, लेकिन जब गुरु की ज्ञान रूपी तरंग चपकी तो उबर गए, मुक्त हो गए। गुरु की लहर चमक, गुरु माने गुरु, लहर माने कृपा रूपी तरंग लहर, चमक माने चमकी। जब गुरु की कृपा रूपी ज्ञान रूपी लहर चमकी तो उन्हें उससे पता चला गया कि संसार रूपी मोह माया की नाव अत्यंत कमजोर है। भेरा देखा जर्जरा उतरी पड़े, भेरा माने नाव, बेड़ा, जर्जरा माने कमजोर पुराना। कवि कहते हैं हमने देखा कि उनका जो संसार सागर से पार करने के लिए संसार रूपी जो मोह माया रूपी नाव है वह कैसी है, बड़ी कमजोर है। तो उतर पड़े, फरक, फरक माने जल्दी से, फुर्ती से, तुरंत। तो उस नाव में डूब बैठने से क्या थी, डूबने की संभावना थी, तो गुरु उस नाव से तुरंत उतर करके वह डूबने से बच गए। यानी ज्ञान रूप की, गुरु की ज्ञान रूपी तरंग ने उन्हें संसार की मोह माया से दूर कर दिया। इसमें काव्य समझ में रस शांत, भाषा सदुक्कड़ी, छंद, दोहा, अलंकार, रूपक, अतिशयोक्ति, गुण प्रसाद, शब्द शक्ति, लक्षण। आखिरी चिंता तो हरिनाव की और न चिंता दास, अजय कुछ चित वे राम बिन सोई काल की फास। तो प्रस्तुत दोहे में कवि ने ईश्वर के नाम का चिंतन करने के लिए प्रेरित किया है। कवि कहते हैं इस नाशवान संसार में यदि चिंता है, चिंता माने चिंतन करना है, तो हरि नाम, हरि माने भगवान, नाम माने नाम की, तो हमें संसार में केवल भगवान के नाम का चिंतन करना चाहिए। यानी ईश्वर के भक्त सिर्फ उनका ही चिंतन करते हैं और न चिंता दास, बे अन्य किसी और चिंता में, दास माने सेवक, भक्त। ईश्वर के चिंतन के अलावा और इस संसार में कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जे कुछ चित वे राम बिन सोई काल के पास, क्योंकि अन्य किसी सांसारिक वस्तुओं की चिंता करने से क्या होता है, सभी वस्तुएं जो हैं सोई काल के पास, काल माने मृत्यु, फांस माने फंदा, बंधन, वह सब मृत्यु के समान बंधन में डालने वाला है। जो भी भगवान के बिना दिखता है वह सब कैसा है, काल के बंधन में डालने वाला। यानी कवि के कहने का आशा है कि ईश्वर का चिंतन करने से मोक्ष मिलता है, लेकिन ईश्वर के नाम के चिंतन के अलावा संसारी जो वस्तुएं हैं वह हमें जन्म मरण के बंधन से हमें छुटकारा देने में असमर्थ है। काव्य का सौंदर्य में रस शांत, भाषा सदुक्कड़ी, छंद दोहा,
अलंकार रूपक, गुण प्रसाद और सब शक्ति लक्षण। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। यदि आप लाइक करते हैं, कमेंट बॉक्स में बताते हैं, तो आगे की वीडियो आपको उपलब्ध होते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।